मां शिवरात्रि में भगवान शिव पार्वती के विवाह का झांकी निकाली जाती है। शिव पुराण में भी लिखा है कि भगवान शिव की शादी मां शिवरात्रि के दिन ही हुई थी, इसलिए हम विवाह उत्सव तो मनाते हैं, पर शास्त्र विधान के अनुसार केवल शादी का दिन होने के कारण हम शिवरात्रि नहीं मनाते, याद रखना। और शिवरात्रि को शिव जी की शादी का दिन ही मात्र मान लें और आगे की बात नहीं जाने, तो क्या राम जी के शादी का दिन मनाते हो क्या? जोर से बोलो। नहीं। भगवान कृष्ण रुक्मणी के विवाह का जन्म उत्सव मनाते हो क्या? नहीं। गणेश जी का जन्म उत्सव मनाते हो क्या? नहीं। भारत की संस्कृति और संस्कारों में शादी का दिन हमारे यहां मनाने का कोई रिवाज नहीं है। जिंदगी में जब फेरे होते, बारात जाती, तभी बस वो शादी का दिन होता है। और एक निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा आपसे, आज के नव पीढ़ी के लोग जो शादी का दिन मनाते हैं, मेरा निवेदन है उस दिन उसको उत्सव के रूप में मत मनाना, उसको आध्यात्मिक रूप में मनाना। जब भी शादी की तारीख आवे, एक तो तारीख के अनुसार वो आपका वर्ष, शादी का दिन भी गलत है, क्योंकि तारीख तो कम और ज्यादा होती है। ध्यान देना, हमारे यहाँ पंचांगों में शादी का दिन तिथि के अनुसार निकाला जाता, तारीख के अनुसार नहीं निकाला जाता। फिर भी शादी के दिन केवल मेरे भोलेनाथ के मंदिर में जाना, प्रसाद ले जाना, पूजन करना, बताऊंगा कैसे पूजन की जाती है, और पूजन करने के बाद उनसे प्रार्थना करना, प्रभु जैसे आप पार्वती के साथ में अजर अमर हैं, हम अजर अमर तो नहीं होना चाहते, क्योंकि कलयुग इंसान है, आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग। लेकिन हे प्रभु, हमें तो ऐसा जीवन देना कि जब तक भी रहें हम सुखी रहें, पति पत्नी में प्रेम रहे, परिवार में धर्म का नेम रहे, कलेश दुख दरिद्र रोग संकट समस्या से, परेशानी से हमें आजादी मिले, हमें जीवन में कभी बर्बादी ना हो। दोनों पति और पत्नी में घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। अगर आप सारे वरदान ना मांग सको तो शादी वाले दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाके, गुरुदेव के चरणों में जाकर एक प्रार्थना कर देना बस, कि हम दोनों पति और पत्नी में घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम होना चाहिए? घनिष्ठ। और घनिष्ठ प्रेम कैसा, किसका होता है? आपने कभी पतंग उड़ाते देखा किसी? नहीं देखा। पतंग तो देखी होगी। पतंग उड़ाने के लिए किससे बांधी जाती है? डोर से, धागे से। ध्यान देना, ये जो धागा है ये पति है, पतंग धर्म पत्नी है। जब दोनों एक सूत्र में बंध जाते हैं, और इसी कारण से धर्म भाषा में पति और पत्नी के बंधन को दाम्पत्य सूत्र बंधन कहते हैं। शास्त्र भाषा में क्या कहते हैं? दाम्पत्य सूत्र। हाँ, शादी तो उर्दू का शब्द है, विवाह फारसी शब्द है, मैरिज अंग्रेजी शब्द है। अगर हिंदी का शुद्ध शब्द का संस्कृत का प्रयोग किया जाए, लोग विवाह का भी हमारे संस्कृत में वर्णन आता है, लेकिन दाम्पत्य सूत्र बंधन हिंदी की भाषा में कहा जाता है। दाम्पत्य कहते अनजान दो व्यक्तियों का शरीर एक धागे में बंध जाए। पतंग धागे के खानदान की है क्या? बोलो ना। नहीं। जो बांधा गया धागा पतंग के खानदान का है क्या? नहीं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही बंध जाती है, उस धागे के सहारे से वो पतंग जो नीचे पड़ी पड़ी फटने का डर होता है, वो कितनी ऊंचाई पर बिना इंजन के, बिना बिजली के, बिना मशीन के आकाश की सैर करती है।
लेकिन पतंग तभी तक आकाश में आनंद लेती है जब तक वो धागे से बंधी है। जब पतंग से धागा टूट जाएगा तो प्रेम का नाता टूट जाएगा, दुर्भाग्य का कलश फूट जाएगा, भाग्य रूठ जाएगा और पतंग पछाड़ खा खा करके जहां भी गिरेगी देखना नष्ट हो जाएगी। कोई उठाने वाला भी वो उसको खींचेगा, वो उसको खींचेगा, पट के समाप्त हो जाएगी। पति और पत्नी का अगर बंधन हो प्रभु से नित्य प्रार्थना यही, पति और पत्नी की जो प्रेम की गांठ है पतंग और धागे के समान होनी चाहिए, ताकि पत्नी आकाश में उड़ती रहे, सैर करती रहे। हम भी आकाश में उड़ के ही आए हैं, है ना? और तुम्हारे सहारे से पति भी आकाश में उड़ता रहे। और संभव है जब विवाह के दिन आप भगवान से प्रार्थना करें